इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फॉर्म 6 आप कैसे भर सकते हैं ऑफलाइन, जो भर के आप अपना वोटर लिस्ट में नाम ऐड कराने के लिए जो फॉर्म 6 भर रहे हैं वो किस तरह से भर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि फॉर्म 6 भरने का सही तरीका क्या है। अगर आप गलत तरीके से फॉर्म भर देते हैं तो आपका नाम भी वोटर लिस्ट में नहीं आएगा और आपका भी वोटर कार्ड नहीं बनेगा। तो फॉर्म 6 भरने के साथ साथ में एक फॉर्म और भरा जाता है, उस फॉर्म का नाम है घोषणा पत्र। हम इस वीडियो में ये घोषणा पत्र भी भरने का तरीका बताएंगे आपको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब हमें फॉर्म 6 भरने के लिए सबसे ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा प्रारूप संख्या। हमें इसको यहाँ से नहीं भरना है, यह कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। अब हमें फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ लिखा हुआ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम। यहाँ पे जो भी विधानसभा क्षेत्र आपका लगता हो उसकी संख्या यहाँ पे फिल कर देना है और यहाँ पे नाम डाल देना है। जैसे मैं संख्या भर लेता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे नाम डाल देना है। अब सेकंड नंबर पे आ जाता है संसदीय क्षेत्र या निर्वाचन संख्या। अब अगर आपके केस में विधानसभा क्षेत्र नहीं लगता है और संसदीय क्षेत्र लगता है तो आप संसदीय क्षेत्र की संख्या और संसदीय क्षेत्र का नाम डाल देंगे। पर एक ही डालना है, चाहे आप विधानसभा संख्या और नाम डाल दें, चाहे संसदीय क्षेत्र का नाम और संख्या डाल दें, एक ही डालना होता है। तो मैंने विधानसभा क्षेत्र का नाम और संख्या डाल दिया हूँ। अब यहाँ आ जाते हैं नाम में। अब जिस भी व्यक्ति का आप फॉर्म भर रहे हैं, जिस भी व्यक्ति का वोटर लिस्ट में नाम ऐड कराना है, उस व्यक्ति का यहाँ पे नाम डालेंगे और नाम डालेंगे राज्य की भाषा में। जैसे मैं उत्तर प्रदेश का फॉर्म भर रहा हूँ तो यहाँ पे राज्य की भाषा हिंदी चलती है, तो मैं हिंदी में डाल देता हूँ यहाँ पे नाम। अगर आप महाराष्ट्र से तो आप मराठी में डालना है, आप उड़ीसा से तो आप उड़िया में डालना है। जो भी आपकी राष्ट्रीय राज्य भाषा है उस राज्य भाषा में ही नाम डालना है। यहाँ पे लिखा हुआ राज्य की भाषा में, तो मेरे यहाँ यूपी में हिंदी चलती है तो मैं हिंदी में नाम डाल देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे प्रथम नाम मैं डाल दिया हूँ राम, और सेकंड नाम आ जाता है यहाँ पे राम कुमार नाम है इनका, तो मैं यहाँ पे राम कुमार डाल देता हूँ। अगर राम कुमार सिंह नाम होगा, जैसे थर्ड नाम है तो उपनाम में यहाँ डाल देंगे। तो मेरे यहाँ केस में राम कुमारी नाम है तो मैं यहाँ पे राम डाल दिया हूँ और यहाँ पे कुमार डाल देता हूँ। अब यहाँ उपनाम अगर कोई है तो डालेंगे, मेरे केस में उपनाम कोई नहीं है तो मैं नहीं डाल रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे यही नाम जो मैंने डाला हूँ राम कुमार, यही नाम अब यहाँ डाल देना है हमें अंग्रेजी में। यहाँ पे अंग्रेजी में डालना है बड़े अक्षरों में, तो मैं यहाँ बड़े अक्षरों में नाम भर लेता हूँ। यहाँ पे राम, मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया हूँ। अब यहाँ पे भी उपनाम बोला जा रहा है डालने के लिए, उपनाम कोई है नहीं तो मैं उपनाम नहीं डाल रहा हूँ। अब यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है नातेदार के किसी एक का नाम। जैसे आपके जैसे राम कुमार है, इनके पिताजी का नाम मैं यहाँ फिल कर लेता हूँ, तो यहाँ पे टिक मारूंगा पिताजी के सामने। अगर ये फॉर्म किसी महिला का भर रहे हैं तो उस केस में यहाँ पे पति के सामने उनका टिक करना होगा। अब हम यहाँ पे जैसे पिताजी का इनका नाम यहाँ फिल कर लेता हूँ, यहाँ पिताजी का नाम फिल कर लेंगे। यहाँ पे पिताजी का नाम फिल करने के बाद अब यहाँ पे उन्हीं पिताजी का नाम, जो आप नाम यहाँ डाले हैं पिताजी का, वही नाम यहाँ पे इंग्लिश में भर देना है बड़े अक्षरों में। अब यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है स्वयं का मोबाइल नंबर का। अब यहाँ पे स्वयं का मोबाइल नंबर फिल कर देना है, जो भी मोबाइल नंबर है जिससे राम कुमार का फॉर्म हम फिल कर रहे हैं तो राम कुमार का मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है। तो हमने यहाँ मोबाइल नंबर फिल कर लिया हूँ। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद और यहाँ पर स्वयं की ईमेल आईडी फिल कर देंगे। अगर ईमेल आईडी कोई है नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं। और यहाँ पे हमें आधार का ब्यौरा देना है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे आधार वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे और यहाँ पे आधार नंबर फिल कर लेंगे। आधार संख्या जो होगी आधार संख्या फिल कर लेंगे। अगर आप आधार नहीं दे सकते हैं, आधार आप नहीं दे रहे हैं तो आप यहाँ पे टिक करेंगे। आपके पास आधार नहीं है तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे। और अब हमें यहाँ से लिंग सेलेक्ट कर लेना है, ये फॉर्म किसका भर रहे हैं, पुरुष का या महिला का। तो ये फॉर्म मैं पुरुष का भर रहा हूँ तो यहाँ पे पुरुष वाले बॉक्स पे चेक मार्क कर देता हूँ। अब यहाँ पे जन्म तिथि भरने के लिए बोला जा रहा है। अभी राम कुमार की जो जन्म तिथि है मैं जन्म तिथि भर लेता हूँ। अब यहाँ पे हमें जन्म के लिए एक कोई प्रारूप देना होगा। जैसे कि हमें यहाँ पे जन्म के लिए कोई दस्तावेज़ देना पड़ेगा।
जैसे कि आप यहाँ पे कई सारे दस्तावेज दे सकते हैं, जैसे कि आप जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं, इस पर टिक कर देंगे। अगर आप आधार कार्ड देना चाहते हैं आधार कार्ड दे सकते हैं, आप पैन कार्ड देना चाहते हैं पैन कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट देना चाहते हैं पासपोर्ट दे सकते हैं, 10वीं 12वीं की मार्कशीट देना चाहते हैं तो मार्कशीट दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आधार कार्ड, तो मैं आधार पे टिक कर देता हूँ। अब जिस पे टिक करेंगे वही दस्तावेज़ की फ़ोटोकॉपी आपको लगाना होगा इस फॉर्म के साथ। अब यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन रहता है वर्तमान पता का, आप यहाँ पे अपना एड्रेस दे सकते हैं। जैसे आप पहले यहाँ पे मकान संख्या डाल देंगे, मकान संख्या डालने से अब ये फ़ायदा होता है कि जैसे आपके परिवार के जितने सदस्य होंगे उसी के साथ में आपका नाम ऐड हो जाएगा वोटर लिस्ट में, उसी के आसपास। तो अगर आप मकान संख्या नहीं पता तो आप छोड़ भी सकते हैं। और यहाँ पे ग्राम का नाम डाल देंगे, जो भी ग्राम का नाम है, और यहाँ पे डाकघर पोस्ट ऑफिस का नाम डाल देंगे, और यहाँ पे पिन कोड डाल देंगे, यहाँ पे तहसील डाल देंगे, यहाँ पे ज़िला डाल देंगे, और यहाँ पे राज्य का नाम डाल देंगे। अब इस तरह से ये फॉर्म इस तरह भर गया है। अब मैं इसको सेकंड साइड में भरना होता है फॉर्म को। अब यहाँ से हमें निवास के रूप में कोई दस्तावेज देना होगा, तो हम गैस बिजली बिल पानी की जो रसीद होती है वो दे सकते हैं। यहाँ पे आधार कार्ड पे टिक कर सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, बैंक की पासबुक दे सकते हैं, और पोस्ट ऑफिस की पासबुक दे सकते हैं, या राजस्व विभाग की जो खसरा खतौनी भूमि अभिलेख होता है वो दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड ही दे रहा हूँ, तो मैं आधार कार्ड पे टिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे अगर इसके अलावा कोई अलग दस्तावेज़ देना चाहते हैं, जो 7 दस्तावेज़ हैं, इन दस्तावेज़ों के अलावा अगर कोई अलग दस्तावेज़ देते हैं तो उसका नाम यहाँ लिखना होगा, जो भी दस्तावेज़ दे रहे हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है दिव्यांगत का, यानी विकलांग के लिए भरने के लिए होता है। तो अगर आप विकलांग हैं तो ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, या कि आप चलने फिरने में विकलांग हैं, या आपको दिखाई नहीं देता है, या आप बोल नहीं सकते हैं, और उसका प्रतिशत यहाँ लिखना होगा। तो मेरे केस में मैं कोई विकलांग नहीं हूँ, जिसका फॉर्म भर रहे हैं कोई विकलांग नहीं है, तो इसके लिए ये मैं कॉलम छोड़ देता हूँ। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है परिवार के सदस्य का नाम, परिवार के सदस्य का नाम डालना है यहाँ पे, यानी कि आप जैसे राम कुमार का नाम फॉर्म भर रहे थे, उनके पिताजी का नाम यहाँ डाल देंगे, और संबंध में यहाँ पे पिता डाल देंगे, और उनका पहचान पत्र संख्या डाल देंगे। यहाँ पे जो वोटर आईडी कार्ड होता है एपिक नंबर वो यहाँ पे डाल देंगे। अब इस तरह से ये फॉर्म मेरा भर जाएगा। अब नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा घोषणा का, घोषणा पत्र भरना है यहाँ से। अब इसके लिए हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ पे हमें अपने, मैं भारत का नागरिक हूँ, मेरा जन्म, यहाँ पे अपने गांव का नाम डाल देना है, ग्राम का नाम डाल देना है, और यहाँ पे ज़िला डाल देना है। यहाँ पे ग्राम का नाम डालेंगे, यहाँ पे ज़िला डाल देंगे, यहाँ पे राज्य का नाम डाल देंगे, और यहाँ पे कितने वर्ष वहाँ से आप रह रहे हैं उसका डेट डाल देंगे। जैसे आप जन्म से रहे हैं तो आप जन्म से यहाँ नहीं लिखना है, आपको जो डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को जोड़ के जितना भी समय और साल से रह रहे हैं वो समय और साल डाल देंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हमें आ जाना तारीख पे, यहाँ पे आ जाना तारीख पे, अपना तारीख डाल देना है यहाँ पे। आज का जैसे तारीख है, मैं आज की तारीख डाल देता हूँ। और यहाँ पे स्थान डाल देना है, जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं अपने ग्राम का नाम डाल देना है, और इस तरह से आपका फॉर्म भर जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक हस्ताक्षर करना होगा, आवेदक के हस्ताक्षर, यहाँ पे अपना हस्ताक्षर कर देना है। और जो ये कॉलम नीचे है आवेदक के लिए स्वीकृत रसीद, इसे आप कुछ भी नहीं करना है, इसे नहीं भरना है, और हमें फिर वापस बैक आ जाना है इसी फॉर्म पे। अब यहाँ पे अपना एक फ़ोटो चिपका देना है, अपना रंगीन फ़ोटो यहाँ पे लगा देना है, एक फ़ोटो यहाँ पे। अब इस तरह से आपका जो ये फॉर्म 6 है वो भर गया है। आप इस तरह फॉर्म 6 भर सकते हैं और अपना वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकते हैं। अब एक फॉर्म साथ में और भरा जाता है, उस फॉर्म का नाम है ये घोषणा पत्र। आप घोषणा पत्र कैसे भर सकते हैं, घोषणा पत्र भरना है आपको तो इसका भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर क्लिक करें और वीडियो को देखकर आप घोषणा पत्र भी भर सकते हैं आसानी से। अगर आप फॉर्म 6 को डाउनलोड करना चाहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर से, तो फॉर्म 6 को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं इसका भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखकर आप आसानी से फॉर्म 6 को डाउनलोड कर सकते हैं।